अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आज मैंने इस स्टोरी का एक नाम सोचा है, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। नाम सोच रही है और रख भी रही हूँ, और इस स्टोरी का नाम है तुझसे सीखा मैंने रोशनी से मोहब्बत करना। बताइएगा ज़रूर आपको ये नाम कैसे लगा, तुझसे सीखा रोशनी से मोहब्बत करना। तो चलिए स्टोरी की तरफ लाते हैं, जहाँ हमने छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। नाम पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि बताइएगा नाम कैसा है। तुझसे सीखा है रोशनी से मोहब्बत करना। चलिए, जहाँ पर परिणीता अपने बॉस के सामने वो सारी चीज़ें रख रही थी जो उस कंपनी में इस लॉस की वजह थी, तो कनिष्का परिणीता की तरफ नहीं देखती। कनिष्का उस रूम में जितने भी लोग थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, उन सबको देख रही थी। जितने भी परिणीता के कुलीग थे उन सबको एक नज़र देखती, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनके चेहरे की रंग उड़ चुका था, जिनके चेहरे पर हवाइयाँ नज़र आ रही थी और चेहरे पर पसीने से भर चुका। एसी वाले रूम में और पसीने आना, तो अनुष्का एक नज़र उन्हें देखती है। फिर वो मिस परिणीता की तरफ देख कर कहती, ओके तुम्हारे पास कोई और सबूत है? लोगों का नाम वो कुछ कहने ही वाली थी, तब उनमें से एक लड़का बोलता है, मैडम ये झूठ बोल रहा है, मैडम ये झूठ बोल रही है, ये अक्सर लेट आती है, कभी टाइम पे नहीं आती। इसी हमारी कंपनी की लॉस की वजह भी ये लड़की हो सकती है, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कई सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। तब कनिष्का कहती है, मैंने तुमसे तो नहीं पूछा कि ये क्या कर रही है क्या नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, ये लड़की बहुत चालू लड़की है। उसे अपनी खूबसूरती को कैश करना आता है, किस तरह अपनी खूबसूरती को कहाँ कैश करना है उसे अच्छी तरह आता है। एक नंबर की फ्रॉड है, और कई दफ़ा तो ये मैनेजर के साथ रंगे पकड़ी भी गई है। तब वो कहती है, मुझे कनिष्का के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। कनिष्का की आंखों पर गिलासेस थे, वो अक्सर गिलासेस लगाती है, चाहे दिन हो चाहे रात, उसकी आंखों पर अक्सर गिलासेस होती है। वजह उसकी आंखें लाल लाल ऐसी तरह लाल होती कि जैसे कि किसी का कत्ल किया है या किसी का कत्ल करना वाली है, ऐसी लाल होती है। और उसकी आंखों में एक बार कोई देख ले और डर के मारे 10 कदम पीछे हट जाए, एक बार बस। लेकिन कनुषा इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाती। कनुष्का सिर्फ नॉर्मली उस लड़की को देख रही थी। वो कह रही थी, तुम्हारे पास सबूत है ये लड़की फ्रॉड है तो पेश करो। और हाँ, मैं यहाँ पर किसी की फैमिली डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, कौन किसके साथ अफेयर कर रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन किसके साथ कहाँ डेट पर जा रहा है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। तब परिणीता कहती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और मैनेजर सर मुझे अपनी बहन मानते हैं और मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ, और कई दफ़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए ये लोगों को मसले हो रहे इस चीज़ से। मैंने कहा ना, मैं किसी के यहाँ रिश्ते को जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे मेरी कंपनी के लॉस के बारे में बताओ, जो लॉस मेरी कंपनी में हो रहे, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मुझे बताओ। इससे ज़्यादा बकवास ना मुझे तुम्हारी सुननी है और ना मुझे तुम्हारी सुननी है। अगर तुम्हारे पास सबूत है कि ये लड़की फ्रॉड है या इसकी कोई प्रॉब्लम, यानी कि कुछ मसले हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो सबूत पेश करो। और तुम्हें मैं 1 घंटे के बाद, ओके फ़िलहाल लंच टाइम हो रहा है, आप सब एक काम कीजिए, लंच कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। नहीं, एक एक ठीक है, एक और काम करते हैं, आप लोग लंच कीजिए, लंच के बाद रात को मेरी तरफ से एक पार्टी, उस पार्टी के बाद हम डिस्कस करेंगे किसने फ्रॉड किया है, किसने क्या किया है। मुझे सारी चीज़ें डिटेल में सारी चीज़ें चाहिए, और डिटेल तक मैं पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगी। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त मैं इस चीज़ को खुलासा कर सकती हूँ कि मेरी कंपनी को किसकी वजह से नुकसान हुआ। बट क्या है ना, मेरी कंपनी को 1 साल का लॉस हो चुका है, और मैं एक बेवकूफ़ CEO साबित होने वाली हूँ कि मैं अपनी आप में से जितने भी लोग हैं मेरी बात सुनकर के, पार्टी क्या बात है, पार्टी यहाँ पर इनके दिवाला निकल रहा है, वो ये हमें पार्टी दे रही, लगता है हमारी बॉस बहुत बेवकूफ़, बड़ी बेवकूफ़ है। एम आई राइट? बट मैं क्या करूँ, मुझे पार्टी करनी है, मुझे पार्टी का बहुत शौक होता है। कभी कभार करती हूँ, और कभी कभार करती हूँ तो धमाकेदार करती हूँ। उस पार्टी में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन धमाका तो ज़रूर होगा। और रही बात रिश्ते निभाना या रिश्ते बनाना, शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, समझे आप सब। और आपके पास सबूत है इनके खिलाफ तो पेश करो। अगर आपके पास सबूत है यहाँ पर जो लोग मेरे कंपनी को लॉस कर रहे हैं, वो पेश करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नहीं आ सकती पार्टी में। तब वो परिणीता की तरफ देख के कहती, मैं
तुम्हें बता नहीं रही हूँ, ना तुमसे पूछ रही हूँ, ना तुम्हारी डिसीज़न के लिए इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम वर्क लोग काम करते हैं, आप सबको वहाँ आना है। आप भी जिस टीम में किसी के साथ काम करती होंगी, उसके साथ भी आपको आना है। अगर ये नहीं आए तो आप लोगों की टीम पर असर पड़ेगा। और रही बात पार्टी के बाद ही मैं फैसला करूँगी किसने मेरे साथ धोखा किया, किसने मेरे साथ धोखा नहीं किया। और हाँ, फिर से कहती हूँ, मैं यहाँ पर कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ। किसका किसके साथ अफेयर है, किसका किसके साथ डेट चल रहा है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन। बस मुझे मेरी कंपनी में फ़ायदे चाहिए। तुम लोगों को अफेयर करना है, तुम लोगों को डेट करना है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, और तुम लोगों की कफोटी है, मेरी नहीं। और हाँ, इस कंपनी के बाहर करना, क्योंकि मेरी कंपनी को नुकसान अगर इस चीज़ से भी हो रहा है ना, तो मैं आप में से किसी को छोड़ूंगी नहीं। रिश्तेदारी निभानी है तो घर के बाहर, घर के अंदर निभाइएगा। ऑफिस के अंदर रिश्तेदारी निभाई जाने की जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ काम, सिर्फ काम। और काम से आपको पैसे मिलते तो वो काम आपको लोगों को करने नहीं चाहिए। अगर आपने दोबारा मुझे ये शिकायत मिली, किसी ने अपनी बाइक माना, किसी ने बहन माना, किसी ने गर्लफ्रेंड माना, किसी ने एक्स्ट्रा अफेयर करने के लिए मेरे ऑफिस को क्लब समझा या होटल समझा, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। याद रखिएगा इस बात को। और आज रात आप लोग पार्टी में ज़रूर आइएगा, आप जा सकते हैं। सब लोग वहाँ से उठते हैं। और मेरा परिणीता जा रही थी तो कहती मैम कि मैं जा सकती हूँ, वो मेरा भाई हॉस्पिटल में अकेला है। ओके, आप जाइए, रात को आपको हर कीमत में आना है, चाहे इसकी लीग में ना सुनो। और अगर आप नहीं आए तो आपके जितने भी टीम मेंबर हैं उन्हें ही पनिशमेंट मिलेगी मेरी तरफ से। और मुझे इस ऑफिस के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सुननी कि मुझे नहीं आना पार्टी में। आना आप सबको है। और एक टक बात करती है और सबके बोलती बंद। तब वहाँ से वो तीनों लड़के कहते हैं अब क्या करें। इसके बाद शायद सबूत वगैरह भी है। तो तुझे क्या पड़ी थी इसको ये बताने की ये मैनेजर पर लाइन मारती है, और तो इससे बहन मानती है, हम सब देखते हैं। उसको भैया कहता है मेरे सामने। अरे कुछ तो करना था ना। तब कनिष्का सिर्फ उन तीनों लड़कों को गौर से देख रही थी। वो लोग जा रहे थे लेकिन आराम आराम से बातें कर रही थी। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था कि बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा होने वाला है। तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जैसे ही वो लोग सब लोग वहाँ से निकलते तब मैनेजर कहती है मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कह सकती बॉस? बोलो। आपको शौक नहीं लगा क्यों यहाँ? मैंने कहा हाँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, तुमने सुना नहीं? समंता, तुमने सुना ना समंता, मैंने क्या कहा? जी, उस पर्सनल सेक्रेटरी का नाम समंता है। तो वो कहती जी जी मैम, मैंने सुना आपने क्या कहा, लेकिन वो उनके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे। तो मैं क्या करूँ? क्या मेरे वो रिश्तेदार है? क्या आपकी वाइफ है बॉस? शायद आप भूल रहे हैं, कल रात आपने अंधेरे में उससे शादी की, तो उजाले में मैं भूल गई। याद रखो, मुझे उजाले से नफ़रत है, रोशनी से नफ़रत है। तो रोशनी में मुझे जो मिलेगा मैं उससे नफ़रत करूँगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं रोशनी में तुमसे भी नफ़रत करूँ तो बोल दो, अभी तुम्हारे फायर करके यहाँ से निकाल दो, धक्के मार के निकाल दो, या तुमको निकलना पसंद करोगी? समंता, सॉरी बॉस, दस गुड। एक और को सवाल पूछना था। पूछो। तुम ये सोच रही हो क्या तुम्हारी बॉस एक पागल है जो इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद भी इन लोगों को पार्टी दे रही है? इन तीन लड़कों को देखा जो यहाँ से जा रहे थे? जी बॉस, देखा। इन तीनों पर मुझे डाउट है। डाउट तो मुझे पहले से था, जब मैंने एंटर किया था यहाँ पर इस ऑफिस में, तब ये तीनों यहीं पर थे। और इनके चेहरे का रंग तब भी उड़ चुका था, अब भी उड़ा हुआ है। और अब तो इनका चेहरे का रंग और ज़्यादा उड़ चुका है कि मिस परिणीता के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे इनका पोल बाला सब कुछ खुलेगा। यानी कि जो उसने काम किए, जो उन्होंने ये कांड किए, वो सब कुछ मेरी नज़र के सामने आने वाला है। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे परिणीता के साथ। इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है। और पार्टी कहाँ रखी है इसकी सारी तैयारियाँ तुम्हें करनी है। और उस होटल में ये बात कह देना, वहाँ के मैनेजर से किसी से भी कह देना कि मुझे एक्स्ट्रा कैमरे की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा कैमरे नहीं है वहाँ पर लगाए। और मुझे प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के बिना तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ। तो क्या आपको इस लड़की पर डाउट है? एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा है रिश्तेदारी, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब ये था कि अगर वो आज नहीं आ पाए, उनके भाई का भी तो ऑपरेशन हुआ है, तब भी उसे आना होगा, क्योंकि वो इन चूहों के लिए एक चीज़ है।
तुम्हें पता है चूहों को बिल से निकालने के लिए चीज़ रखा जाता है और चूहे अक्सर खाने की खुशबू सुनकर अपने बिल से बाहर निकलते हैं। इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ रखी है मैंने, तो वो इसे खाने के लिए ज़रूर निकलेंगे और इस टाइम मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। रात होने दो, बात होगी, फिर मुलाकातें होंगी, फिर मेरा फैसला होगा, फिर इनकी सज़ा होगी कि इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। ऐसी सज़ा दूंगी कि इस ऑफिस में दोबारा वो लोग ये काम ना कर पाए जिन्होंने सोचा भी होगा मुझे नुकसान पहुंचाने का। ये कंपनी मैंने खुद से बनाई है। इस कंपनी को जब मैंने टेक ओवर किया था तो ये बिल्कुल डूबा हुआ था और इसे डूबते हुए किनारा मैंने दिया है। अब दोबारा इसे डुबाने के लिए लोग खड़े हैं तो उन्हें भी डुबाना पड़ेगा मुझे। और मुझे मेरी कंपनी में कोई भी नुकसान नहीं चाहिए, चाहे ये कंपनी हो चाहे वो कंपनी जिन्हें मैं पर्सनल ही संभालती हूँ। इस कंपनी की वजह से मुझे अपने एक बहुत बड़ी डील को आधा अधूरा छोड़ के आना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। मेरी टीम उस डील को कंप्लीट करेगी। आई नो इट, मुझे पता है और मेरी टीम को भी पता है कि कनिष्का को क्या पसंद है। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जब पसंद आता है तो आखिरी हद तक आता है और उस पसंद को मैं अपने पास किस तरह रखूं ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इन 9 साल में तुम तो मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो समयंता, और आज टोका है, आज बीच में बात की है, आइंदा मत करना। ये कहकर अपने चेयर को तरह साइड में करती है और अपने पैर के ऊपर पैर रखती है कनिष्का। वही दूसरी तरफ परिणीता का चेहरा उतरा हुआ तो उसकी दोस्त कहती क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों है? यार भाई का ऑपरेशन हुआ है, अभी तक उन्हें होश भी नहीं आया है छोटे को, ऊपर से ये मीटिंग में तो घबरा रही हूँ। घबराना तो अब शुरू कर, जिन शिकारियों का नाम तुमने लिया ना वो शिकारी तुम्हारे शिकार करने के लिए बैठे हैं। देख सामने, तो सामने देखते हो लड़के तीनों लड़कियों से घूर रहे थे और ये चीज़ कनुष्का अपने केबिन में फोकस करके टीवी पे देख रही थी। तो देखा, मैंने कहा था ना चूहे बिल्ली से बाहर आने वाले हैं, अब कब आएंगे ये तो देखना है। ऑफिस में ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तो ऑफिस के बाहर करने की सोचेंगे और इसलिए मैं कह रही हूँ कि चारों तरफ कैमरे होने चाहिए। तो परिणीता के ऊपर भी बात आई, मेरा मतलब वो मुसीबत में है, कह सकते हैं उसे मुसीबत भी हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर फैसला करना चाहिए ना? नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें करने का पसंद है, इंटरेस्टिंग काम करने का पसंद है। जो लोग नहीं सोचते वो मैं सोच के करती हूँ और इन्होंने जो सोचा है ना उससे कई गुना इनके साथ बुरा करके दिखाऊंगी। आई प्रोमिस माई सेल्फ। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर दी। इसका ये मतलब है अब तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जब समंता ये देखती कि उसकी बॉस ने आंखें बंद कर ली तो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी बॉस को क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये 9 साल एवं ही तो उसने चक मारने के लिए उसके साथ काम तो नहीं किया है ना। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई लव यू सो मच। ये मैसेज देखकर समानता के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। समानता रिटर्न लिखती है, आई लव यू टू मेरी जान, कहाँ हो तुम? काम से बाहर निकली हो तुम, कहाँ हो सकती है? अपने खड़ूस बॉस के पास जॉब कर रही हूँ। अच्छा, आज फिर से सुनने को मिला। वो लोग एक दूसरे से मैसेज भी बात कर रहे थे। हाँ, सुनने को तो रोज़ मिलता है। तुम बताओ कब जॉब करने वाली हो यहाँ पे? कोशिश तो कर रही हूँ तुम्हारी इस ऑफिस में आने की, लेकिन तुम्हें पता है मेरा आना बहुत इम्पॉसिबल वाला काम है, लेकिन आऊँगी ज़रूर। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी बॉस ने शादी की है? तुमने बहुत लेट जल्दी नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी बॉस ने शादी की है। वो तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी बॉस ने शादी की है, लेकिन ये भी पता चल गया जिससे शादी की उस ऑफिस में काम भी करती है। तो कैसी है वो? मत पूछो यार, बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम, बहुत भोली है। अब तो आज रात एक धमाका वाला पार्टी होने वाला है और सारी बातें उससे बताता जो इस ऑफिस में होने वाली थी। तो कहते संभाल के रहना, फिर तुम लपेटे में ना आ जाओ। क्या यार, तुम भी काम में लोगी? इन 1 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे। आई नो, छुट्टी में तो मिले तो झूठे, मैं तो खुद तुमसे मिलने आई थी वहाँ पे। पता है तुम्हें किसी काम से आई थी। हाँ ये तो है, तुम ठीक है, फिर जब फारिग होगी मिल लेंगे। ये कहकर समंता अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी से बात कर रही है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। वही दूसरी तरफ और उसकी दोस्त की थी, तो अब क्या करें, करना क्या है? फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, वहाँ से देखते क्या कर सकती हूँ। पार्टी में आना ज़रूरी, तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले बॉस ने क्या किया, टीम वर्क।
पर असर आएगा। और हम तुम्हारे टीम मेंबर हैं, तो प्लीज़ हम जैसे प्यारे कुलीगों पर जुल्म मत करना, आ जाना टाइम पे। हाँ आ जाओगी, और हाँ इन कपड़ों में मत आना प्लीज़, चेंज करके आ जाना। 3 दिन से लगता है तुमने कपड़े नहीं बदले हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या तुमने अगर 3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले, तुमसे कोई भी ऐसी चीज़ मिसी पंथी वाली चीज़ नज़र नहीं आई, जैसे कि तुम अब भी अभी फ्रेश होके आई हो। आज बात तुम्हारे कपड़ों की, बाकी तुम्हारे चेहरा, तुम्हारी बॉडी की जो महक होती है ना, वो लोगों को पागल करने के लिए तैयार रहती है। ये सारी बातें कनिष्का भी सुन रही थी, तो कनिष्का की आंखें बंद थी और सिर्फ वहाँ की सारी बातें सुन रही थी। तब मैनेजर आता है, वो कहता है बेटा तुम ठीक हो? भाई भैया ये सब कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत है गंदी सोच रखने की। तुम्हें मैं अपनी बेटा कहता हूँ और तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। तुम्हें मैंने इस जॉब पे रखा है क्योंकि मैंने इन लोगों की, उन इंसानों को नहीं रखा है जो उन्होंने इन लोगों ने रखने के लिए कहा था। मैं इतने फ्रॉड बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस ये 3 फ्रॉड मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन बेटा सर सोच समझ के काम करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर इन तीनों का नाम आया ना तो प्रॉब्लम हमें ही होगी। क्योंकि इस कंपनी का पहला जो सीईओ था वो अब भी कनिष्का मैडम के साथ हाय हेलो करते हैं, तो क्या पता हो सकता है सारी बातें चीज़ें बदल दे। देखते हैं क्या होता है भैया, मैं देख लूँगी, आप डोंट वरी। भाभी कैसी है? वो ठीक है, बस थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे, ऑफिस खत्म होगा तुम्हारे भाई को देखने आ जाऊँगा। लेकिन एक बात कहनी थी। जी जी कही भाई। तुम्हारी माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, लंबी स्टोरी है, किसी और वक्त सुनाओ। ओके, वो लड़का कौन है जिससे तुमने शादी की है? जहाँ तक मैं जानता तुम्हारी लाइफ में तो कोई है नहीं बेटा। मेरी लाइफ में कोई हो भी नहीं सकता सिवाय मेरे भाई के। मुझे अपने भाई को संभालना, उसकी लाइफ को सेफ रखना है। आई नो, लेकिन बहुत से ऐसे कुत्ते लोग हैं जो कहीं पर मुंह मारने के लिए तैयार रहते हैं, जिनको ना करने की सज़ा अब मुझे मिलने वाली है। पता नहीं क्या होने वाला है। तुम स्ट्रांग रहना। स्ट्रांग रह, कभी मैं क्या को काट सकती भाई। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। ये सारी बातें कनिष्का अपने ऑफिस में बैठकर ये सुन रही थी। अब उसके कान में एयरफोन था, ब्लूटूथ था, उससे वो सारी चीज़ें सुन रही थी। तब उस दूसरे कैमरे का रुख करती है और वहाँ पर वो तीनों कहते हैं अब क्या करना है? वो निकल रही बाहर, चले हम? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नहीं चारों तरफ नहीं देख रहे कैमरे? अब जो होगा पार्टी में होगा, और इसका ये कंडीशन करेंगे कि दोबारा ये ऐसी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचेगी। इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ पाई, इसकी वजह से मैंने इतने सब कुछ बर्दाश्त किया, अब ये लड़की की वजह से मेरा जॉब जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कंपनी मेरे लिए एक डायमंड है और इसे कैच करना मुझे आता है। आ जाइए मैडम, कल चली जाएगी। फिर से ये मैनेजर को हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, फिर से कोई ना कोई चीज़ का ऐसे डरा कर से अपने काबू में रख सकते हैं। लेकिन ये लड़की तो बहुत चालाक निकली। इतना कुछ कहने के बाद भी हमारी बॉस ने इसको फायर नहीं किया, उल्टा कहा कि हमारे पास सबूत है, इस लड़की के खिलाफ फेस करो। अगर कोई भी कहे, कोई भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि ये मैनेजर को क्या कहती है, भाई कहती है इस मैनेजर को। इसी बात का तो हमें तकलीफ होती है। चलो एक लड़की ज़बरदस्त है, कमाल की। एक दफ़ा प्रपोज भी किया था सब, बट एक्सेप्ट नहीं किया इसने मेरे प्रपोजल। एक न एक दिन तो इसे चखूँगा ज़रूर। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते। तीनों एक साथ कहते क्यों ना हम तीनों एक साथ ही चख ले। आज रात तो नहीं हो सकता, किसी और दिन चखेंगे इसको। ये कहकर तीनों एक दूसरे को हाथ मार के हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर कनिष्का का एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ना उसको गुस्सा आ रहा है, ना कुछ फील हो रहा है, बस सिर्फ सुन रही थी खामोशी से, और कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ कर सकती है, वो अपने पैर को टेप कर रही थी, बहुत ज़्यादा टेप कर रही थी। जैसे ही अंदर आती उसकी सेक्रेटरी समंता, उसे देखकर तो डर जाती, वो वही रुक जाती, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो वो कहती मैं गमन में। तब समंता की आवाज़ सुनकर कनिष्का अपनी आंखें खोलती है। उसने अपने ग्लासेस निकाल दिए थे, साइड में रखती थी। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोल के समंता को देखती, समंता 10 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि उसकी आंखें और ज़्यादा गुस्से में लाल हो चुकी थी और टैप करने की वजह थी उसे गुस्सा बहुत आ रहा है। तब वो कहती एनी प्रॉब्लम, कुछ हुआ है बॉस? कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ चीज़ें सोच रही हूँ। पार्टी की सारी तैयारी तुम्हें करनी है, तुम्हें पता है? जी बॉस। ओके, तो
जाओ तैयारी करो और मुझे एक भी कोना बिना कैमरे के नहीं दिखना चाहिए। जहाँ कैमरा ना हो वहाँ भी लगाओ। एक्स्ट्रा चीज़ करनी है तो एक्स्ट्रा करो, लेकिन आज रात तक मुझे मेरी कंपनी के लॉस वाले लोग चाहिए। मुझे इस लड़की के ज़रिए नहीं चाहिए, मुझे अपने बलबूते पे चाहिए। इन्हें दिखाना चाहती हूँ इनकी बॉस बेवकूफ़ नहीं है जो बिना सोचे समझे पार्टी रख रही है। वो पार्टी शुरू होने से पहले या ख़त्म होने से पहले मेरे कारपेट मेरे सामने होंगे, जो मेरी कंपनी को बुलंदी के बजाय नीचे धकेलना चाहते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ना चाहते हैं। उनकी कंडीशन क्या होगी ये मैं उन्हें बताऊंगी। उसकी नज़र उन तीनों पर थी और आंखों में गुस्सा ज़्यादा था। तब सामान्यतः क्या करती, वो सामने देखती तो कहती इनकी तो ज़िंदगी झंड होने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। और बॉस आपने कहा था कि न्यू लोगों को लेना है इस ऑफिस के लिए, तो क्या इंटरव्यू ले लें हम लोग, मतलब न्यूज़ में दे दें कि हमें। नहीं अभी नहीं, जब तक ये 3 चूहे बिल से बाहर नहीं निकलते तब तक इस कंपनी में कोई आएगा नहीं, समझी तुम। और रही बात न्यू लोगों को लेने की, तो वो बाद में देखेंगे। ये कहकर समंता अपने लैपटॉप की तरफ झुक जाती। अब उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ये मतलब था अब तुम जा सकती हो। तब वो समंता क्या करती, हो गई थी ठीक है मैं चलती बाहर, अगर जब आपको मेरी ज़रूरत हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं पड़ सकती, हाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो अंदर आ जाना। ये कहकर वो अपने काम पे लग जाती है। तब समंता उसे घूर के देखती है, कमाल है, इसके तो सही तो रही है। आज तक मुझे याद नहीं कि कभी इसने मुझे खुद से बुलाया हो, लेकिन जब भी उसे बुलाना एक तरीका अच्छा है, बस एक बेल। इससे मुझे पता चलता है कि ये मुझे अपने सामने देखना चाहती, वरना तो पता नहीं क्या, पता नहीं किस तरीके से बॉस पाला रखा है। एनी प्रॉब्लम समंता, क्या मेरी तस्वीर अपनी जेब में रखना पसंद करोगी? नहीं मैं क्या मतलब ये जिस तरह तुम मुझे घूर के देख रही हो, हालांकि मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, एक सांवली लड़की हूँ, उसे तुम घूर से देख रही हो, तो तुम्हें मेरी तस्वीर अपने जेब में रख लेनी चाहिए, अपने वॉलेट में। तो सारे दिन देखती रहो। इतना देखती काफ़ी है बॉस, इससे ज़्यादा देखूंगी तो मुझे हार्ट फेल हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तब समंता की बात सुनकर वो सिर्फ बाहर की तरफ उस तरफ देखती जहाँ से समंता गई है। वो फिर से अपने काम में लग जाती। वहीं पर दूसरी तरफ परिणीता ऑटो लेती है और उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां पर इस वक्त कनुष्का के दादाजी प्लस कनुष्का की बहन पहुंच चुकी थी। कनुष्का अपने दादाजी से पूछती है इससे क्या हुआ था बच्चे को, तो उसकी दादी सारी चीज़ें बताती है और जो उसे तो पता था कि क्या किया क्या नहीं किया। तब कहती प्रॉब्लम क्या है, आपने बात क्यों नहीं की, मुझे काम जाना है, उनकी कंपनी में काम करना है, उनके और ज़्यादा करीब रहना है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और घर में तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही है यही बहुत है, और तुम उसके ऑफिस में जाना चाहते। दादाजी आपकी बात हर जगह चलती है, आप उसके बॉस हैं, अगर वो बॉस है तो आप बॉस की बॉस है। प्लीज़ दादाजी कुछ कीजिए ना, मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दीजिए प्लीज़। और वैसे भी हमें पेंशन सपोर्ट चाहिए ना, मैं वो कहते पैसों की ज़रूरत मुझे भी है ना, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना। हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी तो मिल रही है। दादाजी इस पॉकेट मनी का क्या हजार डालूंगी, जिस पॉकेट मनी को लेते हुए हमें इतना कुछ सुनना पड़ता है, उसने आज तक तुम में से किसी को कुछ नहीं सुना है, याद रखो। हाँ अगर कभी तुम लोग उसके खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो सुनाने में देर नहीं करेगी, ये बात तुम भी जानते हो। अभी वो लोग बात कर रहे थे तब डोर खुलता है तो परिणीता अंदर आती। परिणीता का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था, टोटली लॉस चेहरा। तब दादाजी उसको तरफ देख के कहते क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना लॉस क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता था जिस कंपनी में परिणीता काम करती है वो कंपनी उनकी पोती की है, तो उनकी वजह से देख के आपको पता ही है फिर भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तब दादाजी के चेहरे पर एक स्माइल आती है, कहते हाँ मेरी पोती है, हर जगह ऐसी काम करती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है ये बताओ। तो परिणीता उनकी तरफ देखती, फिर अपनी साइड में देखती एक लड़की और खड़ी है वहाँ पे, सामने देखती तो कहती अरे अंदर आओ, ये मेरी पोती है, कनिष्का की सिस्टर है। अरे यार गाइस मैंने नाम बताया होगा, अगर नहीं बताया तो फिर से नई नाम रख लेती हूँ, नामों का मिस्टेक हो तो सॉरी कह देती हूँ। ये कनिष्का की सिस्टर अंजलि है, अंजलि ये है परिणीता। ओह भाभी, ओ जब भाभी कहती तो परिणीता उसे घूर के देखती, जी क्या कहा आपने? अरे 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 क्या कहा हमने, भाई हमारी सिस्टर ने आपसे शादी किया कर ली, वैसे आप है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन डर लगने लगा है आपकी खूबसूरती के साथ मेरी दी क्या करेगी ये सोच के। आप भी तो प्यारी हैं।
हाँ, यही तो मिस्टेक है, हम प्यारे हैं इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। जो जो प्यारे होते हैं, जो जो खूबसूरत होती हैं, कनिष्का दी उनसे नफरत करती है। अब उस लिस्ट में किस नंबर पर आएंगी ये सोचने की बात है। अ, वो क्या मतलब, दादाजी उसको घूर के देखते, बच्ची को डराओ मत, वो वैसे ही तुम्हारी बहन की वजह से डरी हुई है। तुम बताओ बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? वो आज रात को पार्टी रखी है बॉस ने और मुझे भी बुलाया गया है। तो जाओ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही मेरा भाई है, अगर उसे होश आ गया तो। देखो बेटा, मेरी जो पोती है ना, वो बहुत सोच समझ के काम करती है, बहुत सोच समझ के। ज़रूर उसके ऑफिस में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से उसने इमरजेंसी पार्टी रखी है। और डेफिनेटली ये काम तो मुझे पता है, मेरी पोती किसी वजह से ही पार्टी रखती है, वरना वो बिना किसी वजह की कोई पार्टी रखती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं दादाजी। अंजलि कहती है दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हें, मेरी सिस्टर को कुछ भी वही चीज़ करने की आदत नहीं है और सोच समझ के करती है। अगर पार्टी रखा है तो कोई धमाका करने वाली है, सो आज के दिन, यानी कि आज रात को। तो ज़रा संभाल के रहिएगा भाभी जी। वो मैं मुझे भाभी जी मत कहिए प्लीज़। अब क्या कह सकते हैं, कनिष्का मेरी बहन कम ब्रदर भाई ज़्यादा है। जिस तरह वो हमारे घर को संभालती है, जिस तरह हमारे घर की सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, एक बड़ा भाई कर सकता है। तो वो मेरा बड़ा भाई की बस इस हिसाब से होता है। तो मैं उसे भाई तो नहीं कहती, ब्रो भी नहीं कहती, लेकिन कनिष्का कहती हूँ। लेकिन आपको भाभी कहूँगी, अब इसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकती। सॉरी भाभी, मैं आपको भाभी कहूँगी। तब उनकी बातें चली रही थी, तब परिणीता के भाई को होश आती है, वो आंखें खोल के जब अपनी चारों तरफ देखती और अपनी दी को देख कर कहती दी। तो परिणीता जैसे अपने भाई की आवाज़ सुनती उसके पास जाके कहती बच्चा तू ठीक है? ये लोग कौन है दी? ये। तब दादाजी कहते हैं मैं दादा हूँ अपनी पोती का, आज से तुम्हारा भी दादा हूँ अपने पोते का, क्या तुम मुझे दादा कहोगे? वो कनिष्का परी की तरफ देखती तो कहती अरे बोल दो भाई, और मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। मेरा नाम अंजलि है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समीर है। ओहो नाइस नेम समीर, ये बहुत खूबसूरत नाम है। सिस्टर परिणीता उफ परी, और तुम समीर, बहुत क्यूट नाम है तुम्हारा बच्चा। तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है? नहीं, आप लोगों को मैं जानता नहीं। कोई बात नहीं, आराम आराम से जान लोगे, डोंट वरी, बट टेंशन मत लो। तब ये बात कर रहे थे तो डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर देखते तो कहते हैं थैंक गॉड बच्चे को होश आ गया, अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, आप लोग इसके साथ आराम से बात कीजिएगा, ज़्यादा शाउट वाली बातें मत कीजिएगा, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और हाँ परिणीता, अपने भाई का ख्याल रखो, क्योंकि एक छोटा ऑपरेशन ही बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दिल का मामला है, ज़रा संभल के चलना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। तब परिणीता अपने भाई के पास बैठती है, उसे कहती तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए, जूस वगैरह? वो कहते नहीं भूख नहीं है, सोना है। अच्छा ठीक है सो जाओ। वो फिर से सो जाता है। तब दादाजी कहते हैं अब तुम जाओ घर जाके फ्रेश हो जाओ, या फिर कपड़े यहाँ पर मंगवा लो, फ्रेश होके तुम्हें पार्टी में जाना है, 10 सीट बेटा ऐसा कर लो। पर मेरा भाई, अरे डोंट वरी भाभी, हम हैं ना, मैं हूँ, दादाजी हैं, आज रात यहीं पर स्टे करेंगे, जब आएंगे तब हम, जब आप आएंगे तब हम चले जाएंगे। ये कहती। तब वहाँ से वो कहती ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ वो यहाँ पर कपड़े लेगी, मैं चेंज करके चली जाऊँगी यहीं से। ओके जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर वो लोग बातें करने लगते। कनिष्क परिणीता तो जो खामोश थी, दादाजी प्लस अंजलि बातें कर रहे थे। तब दादाजी कहते बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे भाई को ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं ये बात नहीं, वो कुछ नहीं, छोड़ी इस बात को। वो थोड़ी सी डरी हुई घबराई हुई थी। तब दादाजी उसके पास आते कहते क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, शायद मैं सॉल्व कर लूँ। अगर तुम्हें आज नहीं जाना तो मुझे तब भी बताओ, तब भी मैं कनिष्का को कॉल करके मना कर दूँगा। नहीं बात मेरी नहीं है, बात मेरी पूरी टीम की है। हम टीम वर्क करते हैं ना, तो अगर मैं नहीं गई तो मेरी टीम पर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर जाओ। और हाँ एक बात याद रखना, अगर कनिष्का ने तुमसे शादी की है तो तुम कनिष्का की जिम्मेदारी हो, और तुम्हें पर एक उंगली आने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा नाम कनिष्का के साथ जुड़ चुका है, याद रखना। और कभी भी अपने नाम को किसी को इस तरह नहीं देती कि कोई आए और इस्तेमाल करके चली जाए, नहीं, वो अपने नाम की तरह है, वो कनिष्का है, और कनिष्का को पता है कि उसे अपनी चीज़ें किस तरह संभालनी है। तो डोंट वरी, अगर तुम परेशान हो इस चीज़ से कि तुम्हारे भाई के ऊपर मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम हैं ना, मैं हूँ,
अंजलि है, अंजलि आज रात हम लोग यही रहेंगे, जब तुम होगी तब हम यहाँ से जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तब ये लोग बातें कर रहे थे तो उसके रूम का नॉक फिर से खुलता है। एक लड़की और अंदर आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। यार परी तू चल रही है ना पार्टी में, यार चल बॉस नहीं तो हम सबको मार डालेंगे, ऐसा ना हो खड़ूस फूस हमारी जीना आराम कर दे। भाई फ़ोन पे तो कितनी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब से सामने देखा तब से हमारी हार्ट लगी। लेकिन गलत भी तो उनके साथ ही हो रहा था। वो बोल रही थी, वो लड़की नॉन स्टॉप बोल रही थी। अंजलि उसकी तरफ देखती फिर उसे देखा कर देती है, तो सामने देखती तब वो लड़की कहती खामोश रहे, सामने देख लोग बैठे। ओ कम ऑन बाबू, तुम भी ना क्या डरती रहती हो। जब वो बाबू कहती तो सामने वाली लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तब वो कहती, परिणीता कहती खामोश रहो, इनसे मिलो। ये हेलो अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, आप कैसे हो? तुम इन्हें जानती हो? अरे नहीं, हम लोग अक्सर मंदिर में मिलते तो वहाँ पर हेलो हाय हो जाती हम लोगों की। वो लड़की कहती जो नॉन स्टॉप बोल रही थी, तो कहती अच्छा तुम्हें इनका नाम भी पता होगा? नहीं हम अंकल कहते हैं। क्यों स्वीटहार्ट, हम अंकल कहते हैं। नहीं नहीं, तो फिर से उस लड़की को कहते। तब वो लड़की परिणीता कहती है बकवास करते रहते हैं। दादाजी ये मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं। हाँ ये दूसरे फ्लोर में काम करती है, हम लोग दोनों एक साथ काम करते हैं। ओके, तो क्या तुम्हारे दोस्तों का नाम नहीं है? क्या तुम्हारे दोस्तों का नाम नहीं? जी है ना नाम, ये प्रेरणा है, ये आरती है। हेलो दादाजी कैसे हैं? चलो ठीक है, यहाँ से हम भी आपको दादाजी कहेंगे, अंकल के कहकर बोलो हमें अजीब लगता है। ओके दादाजी। वैसे आप किसके दादा हैं? मेरे दादा हैं, मेरे दादा। अंजलि कहती ओ आपका नाम? अंजलि, अंजलि मेरा। ओ नाइस टू मीट यू। अरे हमारे बॉस का नाम भी तो ये सेम है, कनिष्का मेरा। वैसे पता है तुम्हें हमारी बॉस ने किस होटल में पार्टी रखी है? सबसे राजस्थान के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है। वो क्या ज़बरदस्त पार्टी होगी इसके बाद। लेकिन लगता है हमारी बॉस थोड़ी सी बेवकूफ़ है। दादाजी सिर्फ उन लड़की को सुन रही थी। परिणीता कहती क्या बकवास करे, चुप कर जा। नहीं, अगर बेवकूफ़ नहीं होते, इतना नुकसान होने के बाद कोई हमें पार्टी देता, उल्टा उन लोगों को पकड़ के उन्हें झाड़ू से मारता, लकड़ी से मारता, डंडे से मारता। लेकिन हमारी बॉस तो अजीब है, कमाल भी है। तब वो कहती है चुप कर जा मेरी माँ, चुप कर जा। तो जो बोल रही ना, वो सुनकर मुझे रोना आ रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा ये लोग को, तो कुछ ज़्यादा ही रोना लगेगी तू। क्यों, क्या हुआ, कौन है ये लोग? चलो छोड़ो, तू भी क्या है यार, पकड़ के बैठी है। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वो कहते तुम लोग पार्टी की जाने की तैयारी करो। अरे हाँ ये ले पकड़, मैं तेरे लिए कपड़े लाई थी। अच्छा हम जा रहे, तैयार हो रहे, तुम्हें ले यहीं से पिक करें। स्कूटी पे 3 लोग तो क्या होगा, पार्टी भी तो सबसे ज़बरदस्त होटल में। अगर ऐसा करते मैं पापा से कह देती हूँ, वो हमें ड्रॉप कर देंगे फिर लेने आ जाएंगे, कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा। परिणीता कहती ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके दादाजी, हम आपसे फिर से मिलेंगे। ओके बाय अंजलि। ये कहकर ये दोनों चले जाते। तब वो परिणीता उनकी तरफ देख कर सर झुकाते तो कहती बेवकूफ़ मेरी पोती। जब उनको पता चलेगा मेरी पोती ने किस वजह से पार्टी रखी है ना, उसकी इंटेलिजेंट की, उसके दिमाग की तारीफ करेंगे वो लोग। एनीवे अब संभाल के तुम जाना, अपना ख्याल रखना। ये कहकर दादाजी उसके सर पर से लाते और उसे वॉशरूम की तरफ भेजते। तो तैयार होकर निकलती है और सिंपल से कपड़े पहनती है, बहुत ज़्यादा सिंपल से। उसने एक वाइट कलर का कुर्ता मंगवाया था अपने दोस्त से और थोड़ा बहुत काम उसमें किया था, और उससे एक लंबा सा दुपट्टा जो बिल्कुल अच्छी लग रही थी। उस सूट में तो अच्छी, तो वो क्या कहती पूजा, अंजलि क्या कहती, कहती अरे वाह खूबसूरत तो आप लग रही हो, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मेकअप कर दो तो और ज़्यादा अच्छी लगोगी भाभी। नहीं मुझे मेकअप का शौक नहीं। ओ कम ऑन, कंजल वगैरह से लिपस्टिक तो हल्की से लगा सकती है ना आप, तो वही कर लीजिए। ये कहकर उसे बिठाती, जो उसके पर्स में कुछ चीज़ें थी वो उन चीज़ों को उसके चेहरे पर लगाती, कहती नहीं अच्छी नहीं लग रही, वैसे आप सादगी में और ज़्यादा अच्छी लगती, जाके मुँह धो लीजिए, एक कंजल लगा लीजिए, ये लिपस्टिक लिप बाम लगा लीजिए, अच्छी लग रही हैं आप। ये कहकर वो उसे वापस से मुँह धोने के लिए भेजती। तब वो कहती मैंने तो कहा था मैं ऐसी ठीक हूँ, आपने जिद के लिए, और इसके लिए तो हम सॉरी कहती हूँ। ये कहकर उसे वो वापस वॉशरूम भेज दी। तब दादाजी कहते हैं अच्छी है तुम्हारी भाभी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं एक तस्वीर ले सकती हूँ मामा को दिखाने के लिए? पूरी तरह ले सकती हूँ, ठीक है, जब वो वॉशरूम से निकले तब ले लेना। और इसी तरह बातें कर रहे थे, तब दादाजी के मोबाइल पर कॉल आती है। तो कॉल देखकर दादाजी कहते हैं बोलो, आप अब तक हॉस्पिटल में हो, घर नहीं जाना आपको? नहीं,
मेरी बहू पार्टी में जा रही है तो मैं उसकी बाइक को संभाल रहा हूँ। आपका दिमाग ख़राब है। मैंने उसे आपकी देखभाल के लिए नहीं रखा है और ना आपको उसके देखभाल के लिए रखा है। आपको बहू, तो जाहिर सी बात है, बहू का मतलब क्या है? अपने दादाजी के ससुर दादाजी की देखभाल करना। अब जब वो बिजी है तो हमें भी फ़र्ज़ है कि उनकी फैमिली का देखभाल करें। किसका वैसे पार्टी क्यों रखी है तुमने? ओह, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई? हाँ मिल गई, जिससे मिली है वो हमारे घर की बहू है तो अच्छा लगा। वैसे उसके साथ ज़्यादा सख्ती मत करना बेटा, वरना तुम्हारी सख्ती का तख्ता मैं बदल दूंगी। वेरी फनी दादाजी, अच्छा लगा लेकिन मज़ा नहीं आया जोक पर। हाँ तुम तो खड़ूस हो, तुम्हें हंसनी नहीं आती। आप अकेले हो वहाँ पर? क्या आज रात आप वहीं पर रहने वाले? बिल्कुल, मैं और अंजलि यहाँ पर है। तुम्हें कोई परेशानी? अंजलि का नाम सुनती है वो कहती जैसे आपको ठीक लगे, ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। तब अंजलि कहती क्या ज़रूरत थी दादाजी उन्हें बताने की मैं आपके साथ हूँ? आपको पता है ना उनका रिएक्शन। फिर भी वो छोड़ना, वो तेरी बहन ऐसी की तैसी उसकी। दादाजी, अच्छा चल छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई चल रही है और कंगलाई चल रही है। सोच रही जॉब करो लेकिन आप मेरी मदद नहीं करना चाहते। आपको पता है ना मेरे पास इतनी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल सके। हाँ नो बेटा, अब क्या कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ तकरीबन रात के 8 बज जाते। 8 बजते तो दो दोस्त फिर से आते उसे लेने के लिए। तो कहते दादाजी की तरफ देख कर कहती मैं जाऊँ? तो कहती हाँ जाओ, मैंने तो खुद तुम्हें भेज रहा हूँ तो तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। और अपने भाई की फ़िक्र मत करना, उसको हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब वो कहती ज़रा संभल के रहना, वो कमीने भी आ रहे तीनों। आई नो, मुझे पता है। अब ये लेकिन वहाँ पर तो कुछ करेंगे नहीं ना। अब कह नहीं सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते लेकिन बाहर तो कर सकते। उन दोनों की दोस्तें एक साथ बोलती हैं मुझे डर लग रहा है यार, इसलिए नहीं जाना चाहती थी। अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ये कहकर तीनों बातें करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। वहाँ पहुंचते जैसे ही पहुंचते वहाँ की डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। लाइटिंग ही लाइटिंग थी। हालांकि होटल में लाइट होती है लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा लाइटिंग लगा दी गई थी ना, कनिष्का के कहने पर। एक जगह ना अंधेरा हो ना कहाँ पर बिना कैमरे के हो। तो वहाँ पर दरवाजे पर उन्हें पर्सन में समंता मिल जाती। समंता उन्हें देख के कहती वेलकम वेलकम, अच्छा कि आप आ गए, वरना आपकी फिर आपकी टीम की वाट लग जाती। तब वो कहती हेलो चलो अंदर जाइए आप लोग। जी मैम थैंक यू, बट कब तक ख़त्म होगी ये पार्टी? परिणीता कहती देखिए देखिए मैडम। वो इनको जब मैडम कहती तो सब उसे घूरते हैं। मेरा मतलब परिणीता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टी मैंने नहीं रखी। मैं भी जिस तरह आप एम्प्लॉय उस तरह मैं भी एम्प्लॉय। और मुझे इतना पता है कि ये पार्टी रखी गई। अब कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, ये मुझे नहीं पता। समंता ने एक बहुत खूबसूरत सा कह सकते हो ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और उसमें वो गजब लग रही थी। अब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रही थी। ओह सॉरी गाइज, अब भी वो किसी के साथ चैट कर रही थी। अब किसके साथ कर रही हो मैं नहीं कह सकती, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों में से किसी, समझ लीजिए कौन हो सकता है। अब देखते हैं आगे। तो वो कहती आप अंदर जाइए, ये कहकर उन्हें अंदर की तरफ भेज देती है। जैसे ही अंदर एंट्री करती हो बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में जहाँ पर एक तरफ बाल्ट के सामान, कनिष्का अभी तक आई नहीं थी उस पार्टी में। वो सब लोग उसका वेट कर रहे थे सब के सब। लेकिन उन 3 लड़कों को ये चीज़ देखनी थी कि कहीं तो ये अकेली मिले, क्योंकि अभी तक वो उसे परिणीता अकेली नहीं मिली। जब भी देखो उसके तीनों दोस्त उसके साथ चिपक के जहाँ भी जाते एक साथ जाते। तो कहते शिट अब क्या करें, मौका नहीं मिल रहा। तू रुक ना, अभी तक बॉस थोड़ी आए। तब वहाँ पर एंट्री होती कनिष्का की। अब रात के 9 बज चुके थे। तो कनिष्का जैसे वहाँ आती सबकी तरफ एक तरफ देखती है, फिर सिर्फ इतना कहती है एंजॉय द पार्टी गाइस एंड गर्ल्स एंड बॉयज़, एंजॉय द पार्टी। ये कहकर एक साइड में जाके बार टेंडर की तरफ जाके वहाँ खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में एक छोटी सी गिलास लेती है। उसमें थोड़ा सा ड्रिंक मार डालती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस लेकर वो सिप लेने लगती है। हाँ कनिष्का ड्रिंक करती है और पीती है, लेकिन लिमिट में पीती है, ज़्यादा नहीं पीती। इसलिए अब वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था। तब इनमें से एक लड़का कहता है मैम ज़रा म्यूज़िक फास्ट कीजिए ना, इतना स्लो स्लो। तो कहती है आप लोगों को एंजॉय करना है इतने म्यूज़िक में कीजिएगा, क्योंकि मुझे लोगों की बातें सुननी है, मुझे लोगों को देखना है, तो इसलिए एंजॉय द पार्टी। उसकी ये बात सुनकर सब लोग कहते अजीब है, एक तो पागल वाली हरकतें कर रही, इतना लॉस होने के बावजूद भी, तब भी इतना कर रही, पता नहीं क्या होने वाला है आज की रात।
अरे एंजॉय कर, कल का कल देखेंगे, हमने थोड़ी कोई कांड किया कि हम लोग डरे, हम नहीं डरेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं। ये कहकर उसके लड़की दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। वही परिणीता की तरफ देख के कहती आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ। तो कहती नथिंग यार, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कभी भी अपने रोमांटिक सीन कर लेंगे, तुझे ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुझे सेव करना भी ज़रूरी है, पता नहीं कब तक कर सकते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी की दोस्त कहती अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती, मैं भी चलूँ, तुम्हें आ रही है क्या सुसु? नहीं। तो ये जब वॉशरूम का नाम लेते तो हमें कुछ मूवमेंट करने होते स्वीट हार्ट, समझा करो ना, तू सिंगल है लेकिन हम तो डबल है ना। ओ हाँ हाँ आई एम सॉरी, तुम लोग जाओ। ये कहकर उसकी वहाँ से निकल जाते। वहीं पर कनिष्का की नज़र परिणीता के ऊपर थी कि परिणीता के दोस्त चलेगा, परिणीता क्या करेगी। वो वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ पर एक वेटर आता है अचानक से आके कन परिणीता के साथ टकराता और उसके हाथ में जो जूस था वो उसके ड्रेस में गिर जाती, वाइट ड्रेस पर अब ऑरेंज कलर के तब भी लग चुके थे। तो कहती ओ शिट शिट आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए ना, आई एम सॉरी, मेरी शिकायत मत कीजिए, मेरी फर्स्ट टाइम है ना इस वजह से। कनिष्का ने ये देख लिया था कि वो वेटर उन लड़कों के पास खड़ा था और लोगों ने कुछ पैसे दिए जिसकी वजह से वो वेटर आया था परिणीता से टकराने के लिए। कनिष्का खामोश थी, वो कुछ कहती नहीं। तब वो कहती ओके वो वॉशरूम किस तरफ है? वो कहती वॉशरूम बाहर की तरफ है। हाँ बाहर की तरफ है। वो डरते डरते बाहर निकलती, जैसे ही बाहर निकलती वो स्विमिंग पूल की साइड में जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर वो लड़के पहले से मौजूद थे, उसे देख कर कहते क्या तुम्हें दिमाग ख़राब है, तुम हमारा नाम लेना चाहती हो? और उन्हें ईमेल भी कर दिया कि तुम्हारे हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है। मैंने आप में से किसी का नाम नहीं लेना, मुझे बस उनको लॉस के बारे में बताना है। अच्छा, और अब जब उन्होंने नाम पूछे तो तुम क्या करोगी? मेरे पास नाम वगैरह कुछ नहीं है। वैसे आप लोग लॉस तो कर रहे हो उनकी कंपनी का, आप एक्स्ट्रा तनख्वाह पैसे तो ले रहे हो, ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिलना चाहिए आप कुछ ना कुछ करके उस कॉन्ट्रैक्ट को हमारे खिलाफ वाली कंपनी को दे रहे हैं। ज़्यादा सियाणी मत बनना, तुझे पता है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं? अगर तूने दोबारा हमारा नाम लिया और हमारी तरफ देखा और हमारा नाम आया ना तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे हम। 3 दिन हम तीनों तेरे साथ कुछ भी कर सकते, याद रख। अगर तुम्हें ये नहीं पता है ना तो सबक देते हैं आज तुझे साली, तेरी वजह से अगर हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठाए ना तो तुझे ज़िंदगी में किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगी। वो एक कोने में खड़े थे, उसे धमकी दे रहे थे। वो काँप रही थी, परिणीता काँप रही थी और वहीं से कनिष्का वो ये सारी चीज़ें देख रही थी पर आगे नहीं आती, देख भी रही थी और सुन भी रही थी क्योंकि उसने जैसे कहा था वैसे ही हुआ था। उस पूरे होटल में जहाँ जहाँ भी हो सके, जहाँ कैमरा ना हो वहाँ पर भी लगा दे और उन पर फोकस एक कैमरा था। और वहाँ पर जो सास जो बातें वो लोग कर रहे थे सब कुछ कनिष्का अपने ब्लूटूथ के ज़रिए सुन रही थी। उसके पास खड़े उसकी सेक्रेटरी भी सुन रही थी, समांता। समांता कहती चले आगे, तो कहती इनके और भी कमीनापंती देखना चाहती हूँ। तू हमारी कब से तुम्हारी नज़र हमारी नज़र तुझ पर है, लेकिन तू साली भाव देती नहीं है, बहुत शरीफ बनती है। क्या मैनेजर तुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे देते, कुछ ज़्यादा ही उसके साथ देखी तमीज़ से बात कीजिए। मैं उन्हें भाई कहती हूँ। हाँ तो सारी दुनिया तेरे लिए भाई हुई, हम तो तुम्हारे लिए, लेकिन याद रख अगर हमारा नाम है ना तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे हम तीनों एक साथ मिलकर। जो इतने देर से तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहे ना, तो हमारी सच्चाई है, तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। और तेरी ये खूबसूरती ना सबको पेश करनी है और करने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। कुत्ते की तरह तुम पर लाल टपकते हैं, जब तुम्हें देखते हैं ना उनके मुंह से लाल निकलती है, जिस तरह हमारी निकलती है, कभी कभार कुछ ज़्यादा ही निकलती है। लेकिन क्या करें, तुझे टाइम दिया, तुझे कहा गर्लफ्रेंड बन जाए तो गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहते, अब तुझे कुछ और भी बना के रहेंगे अगर तूने हमारा नाम लिया। इसके लिए तुम्हें एक सबक दिखाते, ये एक एक उसे स्विमिंग पूल की तरफ धक्का देते और वहाँ से वो तीनों निकल जाते हंसते हुए। तब कनिष्का सोचती है वो निकलेगी, अब निकलेगी, लेकिन तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो नहीं निकलती। लेकिन उससे आगे जाकर कनिष्का देखती तो वो हाथ पैर मार रहे थे, वहाँ से दूर से वो देखती। तब उसकी सेक्रेटरी कहती लगता है इसे तैरना नहीं आता बॉस, तो जाके बचाओ। मुझे भी तैरना नहीं आता बॉस। ये कब वो बॉस मेरे कपड़े देख लीजिए, इसमें अगर पानी में गिर गई ना तो आप समझिए ना, समझदार बनिए ना, आप ऐसे तो है समझदार, अगर अभी बन जाए तो
तो मैं जाके बचाऊँ इसे? आप तो तैरने में माहिर है बॉस, बचा लेंगे आप उसे। आप उसे मरने थोड़ी दे सकते हैं, ऊपर से आपकी बीवी, एक्सक्यूज़ मी, मैंने मतलब ऊपर से हमारी चीज़ है ना, जिसे आपने इन चूहों को बिल से निकालने के लिए रखा है। अगर इससे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस, प्लीज़ बचा लीजिए। उस स्विमिंग पूल के साथ में सिर्फ ये दो खड़े थे, वहाँ पर कोई नहीं था। तब वहाँ से एक वेटर भागते हुए आता है और जैसे ही जंप करने वाला था तो कनिष्का जंप करती है और जंप करके जाती है, उसे लेकर निकालती है और जैसे निकालती है वो तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि अच्छा खासा पानी, स्विमिंग पूल का पानी उसके मुंह के जरिए पेट तक पहुँच चुका था। तब वो क्या कहती है, समंता, बॉस इसके पानी निकालना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप प्रेस कीजिए इसके पेट को। मैं नहीं कर सकती ना बॉस, मेरे लिए तो पराई है ना, आपको तो पता है ना, मेरे अपने हबी के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाती। एक दिन दिखा दो तुम अपनी सभी को, मुझे देखना चाहता हूँ मैं उसे। ये कहकर कनिष्का उसके पेट के ऊपर लेटाती है आराम से और उसे दबाती है, उसके पेट से दबाती है। वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, वहाँ पर जितने भी पार्टी के लोग थे सब के सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि परिणीता पानी में गिर चुकी है और सबको ही पता है परिणीता को तैरना नहीं आता। तो उसके दोस्त भी भागते भागते वहाँ पहुँच जाते, लेकिन जैसे देखते हैं कि कनिष्का मैडम परिणीता को ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसके पेट पर दबा रही थी, जिससे उसके थोड़े थोड़े पानी उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। तब कनिष्का क्या करती है, उसके गालों के पास आती कहती, मिस परिणीता, मिस परिणीता, होश में आइए, आंखें खोलिए। तब परिणीता जैसे ही उठती है वो कस के कनिष्का को हक करती है और ये चीज़ देखकर मिर्जा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि देखा, चलो पता नहीं इसको हक का क्या जवाब मिलेगा, लेकिन अच्छे लग रहे हैं दोनों, आए क्या जोड़ी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। ये खुद से बातें कर रही थी सिमंता। तब मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी से डर लगता है। तब कनिष्का क्या करती, कनिष्का उसके सर को सहलाते हुए कहती है, रिलैक्स, आप पानी से बाहर हो, अब कुछ नहीं होगा आपको, डोंट वरी, आप ठीक हो। नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। तब बस उसकी तरफ देखती तो उसकी तरफ देखती कि उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। उसने पहने थे वाइट कलर के कपड़े, लेकिन उसके अंडर गारमेंट ब्लैक कलर के थे। तो ये कहती, बेवकूफ़ लड़की, कपड़े पहनने का सेंस भी नहीं है इसे। तो वो क्या करती है, जिस तरह उसने 3 पीस पहनी थी, कनिष्का जब इंटर करती, मैंने आपको बताना भूल गई थी, उसने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना था, ब्लैक कलर के ग्लॉगल्स लगाए हुए थे। अब भी उसकी आंखों पर चश्मा था, पानी के गिरने के बावजूद भी उसने चश्मा नहीं निकाला था। थोड़ी देर पहले गिरने से चश्मा उसकी आंखों से दूर हो गया था, लेकिन उसे पकड़ के फिर से अपनी आंखों में रख के वो तैरते हुए परिणीता को निकाला था बाहर उसने। तब वो कहते, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स रहो और ये कोट पहनो। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, वो लोग मुझे। तब वहाँ से वो तीनों लड़के कहते, अरे परिणीता क्या हुआ, तुम कैसे गिरी पानी में? तब परिणीता उन्हें की तरफ देखकर कस के कनिष्का के कॉलर को पकड़ती है और कनिष्का जब उसके हाथ की पकड़ अपने कॉलर पे देखती तो उसकी तरफ देखती है गौर से। वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब कनिष्का उसके हाथ पर हाथ रख के कहती, रिलैक्स रहो और ज़रा मुझसे दूर रहो। तब नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। तब कनिष्का एक लंबी सांस लेते हुए कहती, अपनी सेक्रेटरी की तरफ देख कर कहती, तो सेक्रेटरी के अंदर तो उचकती है, तो कहती, मैं क्या कर सकती हूँ, आपके अलावा कोई और संभाल नहीं सकता। तब उसकी दोस्तों की तरफ देखते तो दोनों दोस्त एक साथ आके परिणीता को कनिष्का से अलग करते, लेकिन कनिष्का से अलग नहीं होती परिणीता, वो और ज़्यादा कस के उसे पकड़ती है। तब वो कहती, रिलैक्स, छोड़ दो इसे, तुम उठो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ पर चेयर था उस पर बिठाती, उसे कहती, अब ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, बैठो यहाँ पे। ओके गाइस, आप लोगों की पार्टी हो गई, आप लोगों ने खाना पीना कर लिया हो, तो कुछ बात करते हैं। तब कहती, मैम पार्टी तो अभी शुरू हुई। मैंने सोचा था पार्टी शुरू होने से पहले या पार्टी ख़त्म होने से पहले मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ हो चुका है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो वहाँ पर वो एक पर्दा लगा हुआ था, तो उसको कनेक्ट करती है अपने मोबाइल के ज़रिए और वहाँ पर एक वीडियो चलना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ उन 3 लड़कों ने परिणीता को किस तरह से धमकी दी है, किस तरह से उसे टॉर्चर किया, किस तरह से बात की है, किस लहजे में बात की, यहाँ तक कि परिणीता को उनमें से किसी ने धक्का भी दिया, जिससे परिणीता पानी के अंदर गिर गई थी। वो सारी चीज़ें वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तब वो तीनों भागने लगते, लेकिन उनके भागने से पहले ही गार्ड्स उन्हें पकड़ कर कनिष्का के सामने ला कर खड़ा कर देते हैं।
कनिष्का न आओ देखती न ताओ, तीनों को एक साथ कस के थप्पड़ मारती। एक नहीं, दो नहीं, तीन, तकरीबन 5 थप्पड़ उन सब तीनों के गालों पर पड़ते। कनिष्का के हाथों के निशान। जिस तरह कनिष्का थी कमजोर थी लेकिन सेक्सी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके हाथ में जो पावर थी, जैसे कि कह सकते 2.5 किलो का हाथ, उसके हाथ की पावर से उनके जबड़ा से क्या उनके मुंह के साइड से ब्लडिंग स्टार्ट होती है। तब कनिष्का सिर्फ इतना कहती, तुम पर तो शक मुझे फर्स्ट टाइम नहीं हो गया था जब मैं यहाँ आई थी मीटिंग के लिए, इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हो। लेकिन दूसरी शक तब हुआ जब मिस परी नहीं था, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, लेकिन तुम बीच में कूद गए, तब मेरा शक यकीन में बदला। मेरा तो कोई और तरीका भी था तुम लोगों की पोल खोलने का, लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा लगा। एक जुओं को बिल से निकालने के लिए चीज़ फेंकना पड़ता है, तो मैंने फेंक दिया और तुम अपने बिल से बाहर नहीं निकल आए। तुम लोगों ने मेरी कंपनी का कितना लॉस किया तुम लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। मुझे एक एक चीज़ का पता है कि किस तरह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। ईमेल आने से पहले मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पहले से पता चल गया था कि मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है, फिर भी मैंने अनदेखा कर लिया था, क्योंकि जिस लॉस में तुम लोग लॉस कर रहे हो ना, उससे कई दुगनी एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास थी और मुझे उसे कंप्लीट करने का टास्क था। और मेरा तो एक ही फोकस चीज़ होता है टास्क। अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं उस चैलेंज को अपने ऊपर सीरियस लेकर उसका काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने चैलेंज को आधे अधूरे में छोड़ कर यहाँ आना पड़ा, सिर्फ तुम तीनों कमीनों की वजह से। क्योंकि हद से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और हद से ज़्यादा इतना लॉस हो चुका है कि मैं इस लॉस को भरूँ भी ना, तब भी ये लॉस के निशान मेरी कंपनी पर नज़र आएंगे। अगर कोई भी नया डीलर आएगा मुझसे डील करने के लिए, सबसे पहले मुझसे ये कहेगा, आपकी कंपनी तो 1 साल से लॉस पर है, तो मैं अम्मा पर भरोसा कैसे करें। भरोसा एक लफ्ज़ नहीं होता, भरोसा एक बुनियाद होती है। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी पर भरोसा करती है, उसी के भरोसे वो कंपनी पे पैसे लगाते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने मेरी कंपनी का भरोसे को ज़ीरो कर दिया है। और तुम लोग क्या हरकत कर रहे थे, क्या बकवास कर रहे थे, लड़की के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, ये क्या करो, गार्ड्स की तरफ इशारा करती। गार्ड्स के जैसे इशारा मिलता है तो कनिष्का जाके एक चेयर पर बैठ जाती और अपने पाँव पे पाँव रखती है और वहाँ पर खामोशी से बैठती है, उनको पिटते हुए देखती है। और वो गार्ड ना आओ देखते हैं ना ताओ, जैसे कि कनिष्का ने इशारा किया था वैसे ही उसे मारने लगते बेतनाशा। इतना मारते तो तीनों की हालत ऐसी ख़राब होती तो झुक के भीख मांगने लगते कनिष्का की तरफ हाथ जोड़ा के, और उसकी तरफ आके उसके पाँव तक पकड़ लेते, कहते हाँ मैं माफ़ कर दो, हाँ मैंने जानबूझ के नुकसान नहीं किया। तब कनिष्का क्या करती, अपने पैरों से उसके कहते अपने गंदे हाथ मेरे पैरों से हटाओ, मैं बिल्कुल खाली ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे गंदे हाथ मेरे रंग को और ज़्यादा गंदा कर सकता है, तो इसलिए अपने पैरों को हटाओ, मेरे पाँव से अपने हाथों को हटा दो। मुझे हमें माफ़ कर दो बॉस, हमने जानबूझ के नहीं किया, मैंने कहा ना। तब वो गार्ड्स आके उनको फिर से घसीट के बीच में ले जाते, फिर से उन्हें मारने लगते। अब उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। परिणीता ये सारी चीज़ें देखकर वो काँप रही थी, काँपते काँपते उसको फिर से बेहोश हो गई, उसे भी पता नहीं चला था। लेकिन वो बेहोश हो गई थी, वो उसके दोस्तों की बाहों में झूल गई थी। हालांकि कनिष्का ने उसे फिर चेयर पर बिठाया था, लेकिन उसकी ये सारी चीज़ें देखकर वो फिर से खड़ी हो चुकी थी। तो कनिष्का ये सारी चीज़ें देखकर और कनिष्का का ये रूप देखकर और ज़्यादा डर के वो बेहोश हो जाती है। तब मैनेजर कहती है बाप रे बाप, अगर ये इसी तरह हर बात पर बेहोश होगी, पता नहीं कितनी दफ़ा बेहोश होगी। हाँ क्या कह सकते हैं, हमारे बॉस को भी यही मिली थी फट्टू, कहाँ खुद आप कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से सामने देखती, तब वो क्या कहते, कनिष्का कहते हैं रुको, इनके घर जाओ, इनके घर से जितनी भी चीज़ें तुम्हें मिले उन्हें जब्त करो और इन्हें पुलिस के हवाले करो, और उन पुलिस वालों से कहना इनकी ट्रीटमेंट करके फिर से इन्हें तोहफा दे, इन्हें ससुराल का मज़ा दे। जेल में कब तक रही ये मैं तुम्हें बताऊंगी, इनकी पूरी लाइफ जेल में कटनी चाहिए। और हाँ, तुम सबके लिए एक सबक है, अगर तुम लोग सोचो तुम लोग लड़की होकर तुम लोग मेरी कंपनी पे लॉस करके मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, ये तुम लोगों की भूल होगी। अगर लड़का हो या लड़की मेरी नज़र में एक जैसे है। अगर किसी ने मुझसे धोखा किया, मेरी कंपनी को बर्बाद करने का सोचा ना, उससे कई बदतर हाल इस तरीके का उनके भी करूँगी मैं। अभी तो इनकी लाइफ की बर्बादी शुरू हुई है, अभी तो ये लोग जेल में जाएंगे, जेल में जाके उनके साथ क्या क्या वहाँ होगा ये भी मैंने सोच रखा है।
और पता है जेल में जाकर इनके साथ क्या होगा, वहाँ पर बहुत से खतरनाक लोगों के बीच में इसे रखेंगे और आए दिन वो इन्हें टॉर्चर करेंगे, आए दिन इसे मारेंगे। और उसका वीडियो एक हफ्ते में एक वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाएगा। उसे देखने के बाद आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि मेरी कंपनी को मैं बेईमानी करोगे या ईमानदारी करोगे। ये तुम लोगों का पहला आखिरी सबक है मेरी तरफ से। अगर फिर भी इस सबक को देखकर आप इग्नोर करोगे तो ये आप लोगों के ऊपर है। शुरुआत में कर चुके, इन गार्डों ने इन्हें मारा है। इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर उठे भी तो उठने के लायक नहीं रहेंगे। यहाँ से वो ठीक होंगे, फिर से इन्हें पुलिस वाला मारेगा, फिर से इन्हें टॉर्चर करेगा, फिर से उसे करंट तक मारेगा, फिर वहाँ से ठीक होंगे, इनके अदालत में केस चलेगी, इसके खिलाफ बहुत सॉलिड केस होगा मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा सॉलिड, जिसमें से सज़ा मिलेगी। 1 साल मिले, 2 साल मिले या 3 साल मिले, सारी ज़िंदगी की उम्र कैद भी मिल सकती है। क्योंकि मैंने अगर कहा तो कहा, वही होगा जो मैं कहती हूँ। और वहाँ पर जेल में इनके साथ क्या होगा ये मैं आप लोगों को एक दिन लाइव टेलीकास्ट भी दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर कनुष्का वहाँ से चलने लगती, तब मेंजा कहती, मैम वो फिर से बेहोश हो गई। कौन? वो परिणीता बेहोश हो गई। तो मैं क्या करूँ? बॉस ऐसे तो ना कहे, वो 2 लड़कियाँ वो कैसे संभालेंगी? तो क्या मैं मैं क्या लगती हूँ? मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक लड़की हूँ। बट बॉस आप में थोड़ी सी, मेरा मतलब देखो समानता, अगर तुम्हें संभालना जाके संभालो, मैं कैसे संभाल सकता हूँ बॉस? हो मेरे लिए पराई है और मैं किसी की पराई अमानत पे आंखें उठा के नहीं देख सकता। आपको संभालना होगा बॉस, ये काम आपका है। एक एक घर पर समंटा साइड से हो जाती है। तब कनिष्का उन दोनों की तरफ आती है, तुम दोनों संभाल सकती हो इस लड़की को? नहीं बॉस हम नहीं संभाल सकते। ठीक है एक साइड पे हो जाओ। कहाँ छोड़ना है ये बताओ? बॉस इस कंडीशन में अगर हॉस्पिटल जाएगी, हॉस्पिटल वो एक्चुअली इसके ब्रदर के ऑपरेशन हुए, अकलाना बंद रखो, ठीक से बात करो। हाँ आपका एक्शन देखकर तो हम सबकी वाट लगी है। और हाँ एक और बात कहनी थी आप सबसे, और फिर से घूम जाते पूरे स्टाफ के सामने। आपने क्या सोचा था कि मैं एक बेवकूफ़, कैसी बेवकूफ़ बॉस से इतना लॉस होने के बावजूद एक पार्टी दे रही है, इतना नुकसान होने के बावजूद, इतना खर्चा होने के बावजूद और एक खर्चा कर रही है? बेवकूफ़ी तो है। मैंने ये ऑफिस बेवकूफ़ी की बुनियाद पर नहीं रखा था, अपनी सूझबूझ समझ से रखा था इस ऑफिस की बुनियाद। इसके अलावा मेरी बहुत सी कंपनी है, बहुत से ऑफिस है जो मेरी पर्सनल है। टेक ओवर करना मेरी आदत है। कोई मुझे चैलेंज करता है कि तुम ये नहीं करोगी ना, तो मैं वो काम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। हाँ मैं चैलेंजेस लेती हूँ, लेकिन बेवकूफ़ वाली चैलेंजेस में नहीं लेती। जहाँ मुझे फ़ायदा होगा मैं वही चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे किसी ने कहा था ये कंपनी इस तरह डूब चुकी है ना, मैं मुझे नहीं, वहाँ पर एक ग्रुप बैठी थी, इस कंपनी को खरीदने की सोच रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोग उसे मना कर रहे थे, नहीं इस तरह मत खरीदो, ये बहुत बकवास कंपनी है, इससे कोई कुछ होगा नहीं, इसे बंद करना, ये करना। सब लोग एक ही बकवास कर रहे थे। तब उनमें से किसी लड़के ने मुझसे कहा, हे कनिष्का। तब मैंने कहा, हम बोलो। तुम इतनी देर से खामोश क्यों? हम कंपनी में काम करते, एक दूसरे के साथ काम करते, तुम भी तो कुछ बोली इस कंपनी के बुराद पर। मैं क्या बोलूँ? जो तुम लोग को ठीक लगे वो करो। अगर तुम लोगों को बंद करना है तो बंद कर दो, अगर तुम लोगों को बेचना है बेच दो। तो ये कहो ना, कनिष्का साहिबा डर गई। उसे इस कंपनी को टेक ओवर करना नहीं आता। एक ब्रूबी हुई जहाज पर कौन पैसे लगाता है? तब वो कनिष्का से भी इतना कहती है, मुझे उकसाने से बेहतर है तुम लोग अपना फ़ायदा सोचो। तुम लोग जो सोच रहे हो मैं कर भी दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चैलेंज रहो, 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी को ऊपर तक पहुँचाओ। तो माने में से कनुष्का कुछ बिजनेस वूमन दिमाग की बेस्ट है। तो वो कहती है, मैं तो वेस्ट हूँ ये मुझे भी पता है, लेकिन जब तुम लोग मुझे फोक कर रहे हो ना, तुम लोग मुझे उकसा रहे हो कि मैं अपने पैसे इस डूबे हुए कंपनी पे लगा दूँ, क्लोज कोई कंपनी को उठाओ, फिर शायद तुम लोग इसको जब उठेगा तुम फिर से मुझसे ये मांग लोगे। तब उनमें से एक लड़का कहता, क्या दिमाग पाया यार तूने, तेरे अलावा तो कोई इस कंपनी को चला नहीं सकता, तो प्लीज़ टेक ओवर कर लेना मेरी कंपनी। और मुझे इस कंपनी से निजात चाहिए यार, पापा नहीं दे रहे, क्योंकि पापा की कंपनी है और उन्होंने भी ये जिम्मेदारी मुझ पे दी, प्लीज़ कुछ करना। देख कनिष्का, इतने काम तुम्हारे लिए किए हैं, इतना कुछ किया है, तो एक मेहरबानी हम पर भी कर दे प्लीज़। मीन्स कनिष्का, मैं प्लीज़, ठीक है मैं इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तैयार हूँ, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें टेक ओवर। तब मैंने इस कंपनी को डूबते हुए खरीदा था, आज ये कंपनी ऊंचाई पर है।
फिर से इसे डुबाने के लिए आप लोग खड़े हो गए, और मुझे, जो लोग मुझे डुबाते ना, उन्हें उस समंदर की गहराई पर मैं लेके जाती हूँ जहाँ से उनका निकलना और बचना दोनों ही इम्पॉसिबल होता है। याद रखना मेरी इस बात को। ये कहकर वो परिणीता की तरफ आती और परिणीता को बड़े प्यार से उसे उतारती अपने गोद में, उसे लेकर उसी होटल के अंदर चली जाती। तब वो लड़की भी उनके पीछे जाती, ये खाने की जा रही बाहर की तरफ अंदर। तब उसने एक रूम भी बुक किया था, तो उस रूम में उस लड़की को लेके जाती, परिणीता को कहती, अब दोनों अब जाने वाली हो या यूँ रुकना है? हम तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारी फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस लड़की का क्या करो, आप संभाल लेंगे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब आज के दिन जब तक इसे वो होश नहीं आता तो इसके कपड़े कौन चेंज करेगा? हम चेंज नहीं कर सकते, हम चलते। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते। तुम दोनों दोस्त हो या दुश्मन हो इसके? समांटर दोनों के सामने आके कहती, हम तो दोस्त है, लेकिन आज जो बॉस का रूप देखा है ना, तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन इस तरह भाग रहे हो? भाग। आज फर्स्ट टाइम हमें बॉस का असल रूप देखने को मिला था। हमने मोबाइल में देखा तो कितनी सॉफ्ट और आराम से बात करती है। आज जो कंडीशन उन 3 कमीनों की वो तो अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया हमारी तरफ से, और ज़्यादा और करते, लेकिन जो चीज़ उन्होंने खाई है वो वही करेगी क्या? उन्हें जेल में भी वो इतने बुरा करेगी, वो इससे ज़्यादा भी बुरा कर सकती है उनके साथ। याद रखना, वो बॉस है। कनिष्का मेरा कोई आम इंसान नहीं है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है। और जिस तरह तुम डर के जा रही है ना, तुम्हारे दोस्त को क्या जवाब दोगी? तुम लोग शर्म नहीं आती? प्लीज़ मैडम कुछ कीजिए ना, उसे संभाल लीजिए। वो बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, लेकिन कनिष्का मैडम के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। हम लवर है। हाँ देखा था जिस तरह बाबू शोना कर रही थी एक दूसरे को। हाँ, आपने कहाँ देखा? नहीं देखा, नहीं सुना, सुना था। उस पल को याद करती है जब कनिष्का की दादाजी से वो बात कर रही थी, तब वो दोनों लड़कियां हॉस्पिटल में आती है परिणीता से मिलने के लिए। तो तब वो कॉल पर थी दादाजी के साथ, क्योंकि दादाजी से डिस्कस कर रही थी। दादाजी पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस चीज़ से ये परेशान है। तो समंता ने वो सारी बातें दादाजी से की थी कि इस तरह से ये चीज़ें हुई। तो दादाजी ने खासकर समंता से कहा था परिणीता का ख्याल रखें। तो इसलिए अब तुम लोग क्या जाने वाले हो? डेट आ चुके, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ संभाल लेंगी आप? हम सुबह उससे बात कर लेंगे। आई होप वो समझ जाए। ये कहकर वो चली जाती है। अजीब दोस्त है, क्या बात है। ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दोस्त को दुश्मनी, जो दोस्त को मुसीबत में छोड़ कर चले। नहीं, इनका भी क्या कसूर है? अच्छे दोस्त थे हॉस्पिटल में, जिस तरह वो परिणीता के सपोर्ट कर रहे थे। हमारे वो उसके सामने टिकता कौन है? ये कहकर वो रूम की तरफ बढ़ती है, रूम को नॉक करती है। तो कनिष्का जो परिणीता को बेड के बजाय सोफे पर लेटा चुकी, तब वो कहती, बॉस आप इसे सोफे पे क्यों लेटाए? बेड पे लेटाइए ना। सीरियसली तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये गीली हो चुकी है, मैं गीली हूँ, इसे बेड पे कैसे लेटाऊँ? और इसकी दोस्तें तो भाग गई, अब इसे कौन संभालेगा? तुम संभालोगे इसे? बॉस मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, 1 साल बाद मैं अपनी मॉम से मिलने वाली हूँ ना, तो प्लीज़ आपको संभालना होगा। ठीक है, मैं संभाल, क्या मतलब मैं संभालूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। सेकंड, तुम्हें इसे संभालना है और इसके कपड़े बदलो। नहीं 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 बॉस, ऐसा काम मत कीजिए मेरे साथ। आपको आके आपकी मिसेस है, आपकी शादी में आपकी क्या कहते हैं, आपके नाम की सिंदूर लगाई, आपके नाम की मंगलसूत्र पहनी है, तो ये कपड़े पहनना और निकालना ये आपका काम है, मेरा नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हारा क्या कैसे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पूरी रात इसकी देखभाल करने के लिए आ रहा हूँ? क्या कह सकते हैं बॉस? उसके दोस्त तो भाग गई आपके डर से। मैं भी जाने वाली हूँ अपनी मॉम से मिलने, बचे तो आप। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इस होटल में आप इसको अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकते, किसी पर भरोसा है? अगर कोई कुछ कर ले इसके साथ, कुछ गलत हो जाए तो इसके जवाब दें तो आप देंगे ना सर? मेरा मतलब बॉस तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करने नहीं लगी उससे? मैं सॉरी सॉरी बॉस। और एक साइड में चुप होकर खड़ी हो जाती है। तब वो क्या करती है, अपनी वार्डरोब की तरफ जाती है, जो होटल में उसके कपड़े अपने कबाड़ में लगा दिए थे, तो वहाँ से एक लॉन्ग शर्ट और एक लॉन्ग शर्ट निकालती है और उसमें से एक ट्राउज़र निकालती है। हालांकि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है परिणीता के मुकाबले। परिणीता उसके हाइट से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उसकी बिल्कुल कंधे तक आ जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर लंबी कनुष्का थी। वो अपने कपड़े निकालती तो कहती, बॉस आप ये वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता आपकी और इसकी, मेरा मतलब एज, मेरा मतलब
एज छोड़ी, मेरा मतलब क्या कहते हैं, उम्र भी कह सकते, नहीं नहीं उम्र नहीं कह सकती, वो क्या कहते हैं, हाइट 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 में फर्क है। तो तुम्हारा क्या मतलब है, अब मैं जाके शॉपिंग कर रही हूँ इस महारानी के लिए, कहीं पर भी बेहोश हो जाती है। आपकी रिएक्शन देखकर तो बेहोश कोई भी हो सकता है बहुत, और तो फिर भी बच्ची है, मेरा मतलब बच्ची नहीं, मेरा मतलब कुछ। जस्ट शट अप समंथा, जस्ट शट अप। तुम्हें बात करने की तेज़ी भूल रहे हो आजकल। ये कहकर समंथा की तरफ कपड़े बढ़ाती है। लो इसके कपड़े चेंज करके तुम्हें जहाँ जाना चली जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ, बॉस शायद आप भूल गए मैंने क्या कहा। ये आपकी बीवी है, आपने इनसे शादी की है कल रात को, आज ये दूसरा रात है, तो आपको इसे संभालना होगा। अगर आप नहीं संभालेंगे तो मजबूरन ये बातें कर रहे थे, तब दादाजी की कॉल आती है समंथा के मोबाइल पर। और जैसे समंथा देखती दादाजी की फ़ोन और शुक्र अदा करके फ़ोन करती, जी दादाजी इस पर मतलब फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देती है। तो कहती जी दादाजी कहिए। बेटा अभी तक परिणीता आई है, क्या हुआ वहाँ तब ठीक है। तो वहाँ का सारा सिचुएशन परिणीता दादाजी को बता देती। तो कहती क्या, और ये कहाँ है मेरी पोती। और वो सुन रही है दादाजी। कनुष्का अगर परिणीता को कुछ भी हुआ तो भूल जाना मैं तुम्हारा दादा हूँ। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए दादाजी। कर सकता हूँ बेटा, कर सकता हूँ। जिस लड़की से तुमने शादी की ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तुम किस हक से समंता को कह रहे हो कि उसके कपड़े वो बदली करें, किस हक से कह रहे हो। तुम्हें तमीज़ नहीं है कि तुम अपनी वाइफ को किसी भी के सामने भी पेश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो बस मैंने कहा सिर्फ कपड़े चेंज करें। तो तुम करवाओ तो क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी बेबी है समंता की तो कुछ नहीं है ना। उल्टा वो समंता की बॉस है, जैसे तुम उसकी बॉस हो वो बॉस की बॉस है। मतलब तुम्हारी वाइफ है तो उसके लिहाज से उसे बॉस कह सकती है, वो तुझसे क्या कहेगी उसकी मर्जी, लेकिन उसकी बॉस है। और वो इस नाहक की हरकत नहीं करेगी कि उसके कपड़े बदले। बेबी तुम्हारी, जिम्मेदारी तुम्हारी, तो कपड़े भी तुम्हें चेंज करने चाहिए। पर दादाजी मैं कैसे, जैसे तुमने शादी की है वैसे कपड़े भी बदल दो। और समंता तुम वहाँ से निकलो अभी और इसी वक्त। यस दादाजी मैं निकल रही, बाय बाय, मैं जा रही मैं जा रही बॉस, ये कहकर समंता वहाँ से भाग जाती। तो समंता एक लंबी सांस लेती है। थैंक यू दादाजी, सही वक्त पर आपने कॉल किया है। तुम्हारा मैसेज देख कर ही मैंने कॉल किया बेटा। हाई अलर्ट का मैसेज जब तुम करती हो मैं समझ जाती कि कोई ना कोई काम करने वाली है अनुष्का। हाँ तो क्या करती दादाजी, जिस तरह की चीज़ें कह रही थी मुझे करने के लिए, तौबा तौबा मैं तो कभी ना करूँ। वो एहतराम की लायक है मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा एहतराम मैं कर सकता क्योंकि वो मेरी बॉस की वाइफ है ना, इस वजह से। हाँ पता है, डोंट वरी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है बॉस उसके कपड़े, मेरा मतलब अब उसकी जिम्मेदारी है, अब उसे गीला सुलाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, अगर उसको चेंज करवा के सुलाना चाहे उसकी मर्ज़ी, डोंट वरी, तुम चली जाओ वहाँ से। ओके दादाजी मैं अपने मोम से मिलने जा रही हूँ, ठीक है जाओ। ये कह के समंता वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कनुष्का घूर के परिणीता को देख रही थी। वो क्या करती, वो जाके बेड के ऊपर बैठ जाती है और उसके चेंज नहीं करवाती। बाढ़ में जाए मेरी बला से, मरी जाएगी तो भी मेरी बला से। तब उसे याद आता दादाजी ने कहा था अगर उसे कुछ हुआ तो उससे बात ये भूल जाए कि उसके दादाजी आजकल कुछ ज़्यादा ही ब्लैकमेल करने लगे हैं। हाँ डॉक्टर ने भी तो कहा है कि उन्हें बहुत सी चीज़ों से दूर रखो। तब नताशा, तब कनुष्का को याद आता जब वो यूएसए में थी तो वहाँ पर डॉक्टर का कॉल आ चुका था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे दादाजी आजकल बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो चीज़ उन्हें की मना है वो वही चीज़ करते, और तुम्हें पता भी है शुगर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी एक आर्ट पेशेंट हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम रहोगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम्हारी बात मानते हैं और तुम उस चीज़ से लापरवाह होती जा रही हो कनिष्का। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए जितना कुछ किया उसका तुम्हें रिटर्न उसे देना चाहिए। मैंने देखा है मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव किया है। उसके कहने पर मैं तुम्हें कॉल नहीं करा, वो तो तुमसे छुपा भी रही है। आज पता है क्या हुआ, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था और सही वक्त पर हम हॉस्पिटल ना लेके जाते तो बहुत कुछ हो जाता। इस बात को 2-3 दिन हो चुके हैं, यानी कि चौथा दिन आज हो चुका है। तुम्हारे दादाजी से तुम्हारी बात होती है लेकिन तुम बात कम करती हो। इन 4-5 दिनों में तुमने उनसे रब्ता किया नहीं, ये तक भी पता नहीं लगा कि तुम्हारे दादाजी ठीक है या ठीक नहीं। तब उसे इस चीज़ का अफसोस होता है और यही सोच कर वो यहाँ पर आ जाती है, खासकर अपने दादाजी से मिलने। भले वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर काम से आई थी, नहीं, उनके लिए उसके लिए उसके दादाजी इम्पोर्टेंट थे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसके दादाजी थे। तो इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए थे। तब
कनिष्का उन सब चीज़ों से अपनी नज़र हटा कर फिर से परिणीता की तरफ देखती हुई कहती, क्या अब मुझे इसके कपड़े बदलने पड़ेंगे? समानता तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ये कहकर कनिष्का खड़ी हो जाती। कनिष्का के भी कपड़े गीले हो जाते थे, लेकिन वो अपने कपड़े चेंज करने से पहले वो आती है परिणीता के पास। परिणीता के पास जाके आराम से सुटाती, परिणीता, परिणीता, परी, परी आंखें खोलो। तो परिणीता आराम आराम से आंखें खोलती तो देखती अपने सामने कनिष्का को। फिर से वो बेहोश होने वाली थी, तब कहती, ए क्या तरीका आया, क्या मसला है तुम्हारा, तुम बार बार बेहोश क्यों हो रही हो? कि मैं डरावनी हूँ? मानती हूँ मैं डरावनी हूँ, मैं मानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन इस तरह बार बार मुझे ये फील तो मत करो कि तुम खूबसूरत हो और मैं बदसूरत। वो डर जाती है, वो उससे थोड़ी सी दूर होकर सोफे के ऊपर अपने पाँव के साथ सिमट के बैठ जाती। तब कनिष्का को लगता है कुछ ज़्यादा ही डरा दिया। तो क्या कहती, देखो डरने की ज़रूरत नहीं, तुम में हिम्मत है कि वॉशरूम जाओ, अपने कपड़े चेंज करो। कपड़े कपड़े क्या कपड़े? तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, मेरे भी कपड़े गीले हो चुके, तुम अगर वॉशरूम। तब वो फिर से बेहोश हो जाती। हाँ ये क्या मुसीबत है यार, बात करो तो ये बेहोश हो जाती। पागल है क्या ये लड़की? इसे किसी डॉक्टर को साथ दिखाना देना चाहिए खुद को। तो वो क्या करती है, उसे लेती है, बिठाती है सोफे पर आराम से और अपनी आंखों पर एक काला कपड़ा बांधती है। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो वो क्या करती है, उसके हाथ आराम आराम से कनिष्का के हाथ आराम से परी के चेहरे की तरफ जाते हैं। तो देखती कि हाँ ये चेहरा है, तो आराम से अपने हाथ को उसके कंधे की तरफ लाती है। तो कंधे से पकड़ कर उसे अपनी तरफ करती है, जैसे कि हम किसी को ना हक करना हो, तो उसी तरह से वो उसे हक करती है। लेकिन उसे हक नहीं करती, वो जो पीछे से उसने कपड़े पहने थे वो जिप वाले थे, तो वो उसे उतारती, उसके जिप को खोलती बड़े आराम से और उसकी कमीज़ को आराम से निकालने की कोशिश करती। एक पल तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो आँख बंद थी, ऊपर से ये मसला। तो क्या करती, पट्टी हटाती और वो एक चादर लेती, उसके ऊपर पूरी तरह से डालती और उसके ऊपर से उसके कपड़े निकाल लेती। लेकिन वो उसके सिर्फ चेहरे को देख रही थी, उसकी बॉडी को नहीं देख रही थी, और उसके चेहरे को देख रही थी। उसके कपड़े आराम आराम से उतारती। फिर वो क्या करती है, जब उसका कुर्ता उतारती है तो उसकी ब्रा को भी उतारती है और उसकी ब्रा को एक साइड पे रखती है कपड़ों के साथ। तो वो टॉवल लेती है, उसी चादर के अंदर से उसकी बॉडी को यानी कि साफ करने लगती, सुखाने की कोशिश करती। करते करते फिर वो उसके क्या करती, उसके जो शलवार पहना था, मैंने आपसे कहा था उसने सूट पहना था, तो उसके सूट को आराम से उसकी शलवार को भी निकालती और उसके पैंटी को भी निकाल के एक साइड में रखती। वही प्रोसीजर जो तुमने किया था स्टार्टिंग, लेकिन उसके ना लोअर पार्ट को टच करती है ना उसके चेस्ट को टच करती है। वो बड़े डिसेंट इंसान की तरह उसकी फ्रेश अप करके उसे कपड़े पहनाने लगती। लॉन्ग शर्ट और जो ट्राउजर उसने निकालती वही, और उसे उठाती वहाँ से बड़े आराम से बेड पे लेटा देती और कहती हाँ अब सो जाओ मेरी बला से। ये क्या करो, फिर से जाके सोफे की तरफ जाके बैठती है, गीले कपड़े क्योंकि गीले, सोफा तो पहले से गीला था। वो अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होती है, लेकिन एसी की कूलिंग से ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी आंखें खोलती, क्या मुसीबत है यार, अब मुझे भी फ्रेश होना पड़ेगा। ये कहकर जाती है वॉशरूम। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आती है, फिर देखती सोफे की तरफ, अब मेरे तो बैठने की लायक भी नहीं है सोफा, अब मैं क्या करूँ। वहाँ पर एक चेयर था, वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है उस चेयर पर और लंबी सांसें लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर कॉल आती है, तो देखती है कमिश्नर का कॉल था। तो कमिश्नर कहती तुमने इनकी हालत क्या कर दी कनिष्का, मैंने जो हालत की है इससे डबल आप लोगों को भी करनी है सर, अगर आपको करना है तो कीजिए, वरना मुझे कह दीजिए मैं खुद करवा दूँगी। ठीक है, और केस वगैरह जो सबूत वगैरह वो आपको मिल जाएंगे सुबह तक, वेट कीजिएगा। मेरा कॉल उठाकर मेरे साथ रास्ते में रहकर उन लोग तक हाथ डालना, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग जितने भी लोग उसके साथ मिले वो आप लोग को मिल जाएंगे, बस थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देते ख्याल, चलो छोड़ो। ये क्या करो, चेयर पर सुकेड़ के बैठ जाती, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। तो क्या कहती, यार क्या मुसीबत है, इतना बड़ा बेड है और मुझे सोना है उसके ऊपर, और ये मोहतरमा ऐसे पहला के बेटे की ज़िंदगी में कभी बड़ा बेड देखा ही नहीं वो इसने, दिमाग खराब करके रखा है, जब से मिली है आफत है। तो किस सोच कर मैंने इससे शादी की, दादाजी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। ये क्या करो, फिर से जाती है और उसे एक साइड में करती है और खुद लेट जाती है। जैसे ही कनिष्का लेटती है वो अपनी आंखों पर हाथ रखती है, जैसे ही लेटती है तब उसके ऊपर
परिणीता आके उसे हक करती तो वो आंखें खोल कर देखती किसने उसे हक किया, तो वो क्या करती, उसे खुद से दूर करके फिर से उसे उसी जगह पर लेटाती जहाँ वो पहले लेटा चुकी थी, लेकिन फिर से उसके ऊपर आ जाती। इतना तकरीबन 5 दफ़ा वो कनिष्का उसे खुद से दूर कर चुकी थी, लेकिन परिणीता बार बार उसके ऊपर आ रही थी। आखिर में वो परिणीता क्या करती है, आखिर में वो परिणीता क्या करती, जब कनिष्का उसे दूर करने ही वाली थी तब वो क्या करती है, कनिष्का ने भी एक लॉन्ग शर्ट पहना था और उसके नीचे ट्राउज़र पहना था, तो उसके कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लेती कस के, और डर भी रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, साइड से उसके आंसू उसकी हालत से निकल रहे थे, जिसे देखकर कनिष्का चुप हो जाती और उसे अब खुद से दूर नहीं करती, बस अपने हाथों को फैला के वो सो जाती है। और अब कनिष्का की पूरी तरह से ऊपर आके लेट जाती है, एक साइड ने पूरी तरह से उसे हक करके लेट जाती, कस के उसके कॉलर को अब भी उसने पकड़ा था। तब कनिष्का कहती मेरे कॉलर को तो छोड़ो, मार के रहोगी क्या, लेकिन वो कॉलर छोड़ती नहीं, बस थोड़ी सी ढीले हाथ को ढीला कर देती, वो रो सो जाती है। तो कनिष्का क्या करती है, वो जो कंबल बेल्ट उसके पास पाँव के पास था उसे पाँव से लेकर अपने हाथ तक लाती है और उसे लेकर पूरी तरह से खुद को और परिणीता को कवर करके सो जाती है। दादाजी दूसरी तरफ दादाजी कहते कमाल है, ऐसा क्या कर दिया दी ने कि वो बार बार बेहोश हो रही है, क्योंकि समंता अपने दादाजी के सामने समंता से पूछ रही थी, तो कहती मुझे क्या पता उन्होंने ऐसा क्या किया, बात बात पर वो लड़की बेहोश हो रही थी, लेकिन जिस तरह की कंडीशन उन लोगों की है ना, अच्छे खासे नॉर्मल लोगों से देखकर डर जाए, किस तरह बेदर्दी से उन्हें मारा है, पहले तो खुद 5 थप्पड़ उन्हें मारे, उनके गाल को लाल कर दिया और उसके साइड ओंटे से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा था ना मेरी पोती को अगर कोई नुकसान देगा उससे डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। और परिणीता कैसी है, छोड़ के आ गई आपकी पोती के हवाले करके, कहते हैं ना सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल के आ गया, पता नहीं वो सही होगी या बीमार, कल आपको पता चले जब आप हॉस्पिटल में से देखेंगे। ठीक है, मुझे भरोसा है अपनी पोती पर, वो मेरी वजह से उसका ध्यान रखेंगे। ओके दादाजी आप सो जाए, मुझे भी सोना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बताइए, मैं हॉस्पिटल आ जाऊँगा। नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा तुम्हारे ऑफिस में कोई वैकेंसी चल रही है क्या, चलनी तो चाहिए बॉस, बट क्या कह सकते हैं आपकी पोती ने मना कर दिया, क्योंकि वो इन 3 कमीनों को उनकी सही जगह दिखाना और अपनी टीम को ये बताना चाहती कि मुझसे पंगे लेने वाले के साथ में क्या कर सकती हैं, यानी कि साफ लफ्ज़ों में कहा जाए अगर मुझे कोई बर्बाद करेगा तो उनको डबल बर्बाद मैं करूँगी, ऐसे बर्बाद करूँगी कि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, ये हमारी बॉस का कहना होगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, गुड नाइट, ये कहकर वो लोग फ़ोन कट कर देते। तब पूजा क्या कहती, सॉरी अंजलि क्या कहती, दादाजी अब लगता है मैं यहीं पर रात गुजारनी होगी, मैं आपके साथ यहीं पर रहूँगी, आप डोंट वरी, आप जाके सो जाइए। वो कह के दादाजी को वहाँ पर एक साइड में लेटाते, उनके ऊपर चादर ओढ़ते और आराम से एक चेयर पर जाके बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रात के तकरीबन 2 बजे परिणीता चीख के बूढ़ी के बैठ जाती, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आप लोग का नाम नहीं लूँगी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कनिष्का जो गहरी नींद में थी वो उठ जाती, वो कहती अब ये यार इससे क्या मुसीबत है। तब वो कनिष्का को देखे क्या, वो उन्होंने मुझे पानी में गिरा दिया, मुझे चुप, एकदम चुप, मेरी तरफ देखो। जब परिणीता कनिष्का की तरफ देखती, कनिष्का के अब ग्लासेस हटा चुकी थी, उसकी आंखों में एक नरमी थी, तो देखती कहती अब कोई नहीं आएगा तुम परेशान करने, जिनकी तुम बात कर रहे हो ना उन्हें उनकी किए की सज़ा मिल चुकी है, तो इसलिए रिलैक्स होके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ओ पक्का वो नहीं आएंगे ना, नहीं वो नहीं आने वाले, पक्का नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस, अगर वो आए ना तो मैं उन्हें देख लूँगी। आप देख लोगी ना, हाँ मैं देख लूँगी, सच में, ये कहकर वो कस के कनिष्का को हक करती है और कनिष्का उसे हक बैक करती है, लेकिन वो उस तरह से हक नहीं करती जिस तरह से परिणीता ने उसे कस के किया था। वो उसे कहती है अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, हाँ आप मुझे हक हक करके सोएंगे। तो कहती है इतनी देर से तो मैं तुम्हें ही हक करके सो रही हूँ, सॉरी तुम मुझे हक करके सो रही, मैं तुम्हें हक करके नहीं सो रही, तो क्या आप भी मुझे हक की कर लिए कि सोएंगे एक साथ, ठीक है सो जाओ। ये कहकर वो इस बार कनिष्का उसे हक करती है और कनिष्का के हक को महसूस करके परिणीता की गहरी नींद में चली जाती है, बहुत खूबसूरत गहरी नींद में, और इसके चेहरे पर एक सुकून थी और एक छोटी सी स्माइल। परिणीता की स्माइल को देखकर कहते हैं लोग कितने परेशानी में भी खुश होते हैं,
पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो परेशानी में खुश होते हैं। कनिष्का अपने दोनों हाथ जिस तरह उसने हक किए थे उसे हटाती है और साइड में करके सो जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको नाम पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैंने ये नाम जो रखा है वो सही है नहीं, फिर इसके साथ ही मैं इसका नाम स्टार्ट कर दूँगी। ओके, एंजॉय माई स्टोरी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।